नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र 3.0। मैं हिमांशु मिश्रा। राजा रघुवंशी की हत्या और मानवता का पतन। मैं आपको बताने जा रहा हूं इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी की कहानी आज हर किसी के लिए एक दुखद और झकझोर देने वाला सच बन चुका है। 10 मई 2025 को शादी के बंधन में बंधे इस नवविवाहित जोड़े ने मेघालय की खूबसूरत वादियों में हनीमून मनाने का सपना देखा था। मेघालय के हरे भरे जंगल, झरने और बादलों से ढके पहाड़, जहां प्यार और विश्वास को नई ऊंचाइयां छूनी थी, वहां एक ऐसी साजिश रची गई जिसने न केवल एक परिवार को तोड़ दिया बल्कि समाज के सामने मानवता के पतन की भयावह तस्वीर रख दी। सोनम ने जिसे राजा का जीवन साथी बनकर उसका साथ निभाना था, कथित तौर पर सुपारी देकर अपने पति की हत्या करवा दी। यह घटना न केवल एक अपराध है बल्कि यह आज के समाज में बढ़ते नैतिक और मानसिक पतन का एक दर्दनाक उदाहरण है। राजा रघुवंशी एक मेहनती और जिंदा दिल युवक इंदौर में एक ट्रांसपोर्टर के इकलौते बेटे थे। उनके माता पिता श्री सुरेश रघुवंशी और श्रीमती कमला रघुवंशी ने अपने बेटी की खुशी के लिए दिन रात मेहनत की। राजा उनके लिए न एक बेटा था बल्कि उनके सपनों और उम्मीदों का प्रतीक था। 10 मई को राजा और सोनम की शादी हुई। परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। माता पिता ने सोनम को अपनी बेटी की तरह अपनाया, यह सोचकर वह उनके बेटे की ज़िंदगी और खूबसूरत बनाएगी। लेकिन किसे पता था यह खुशी महज 13 दिन की होगी। 23 मई से राजा लापता हो गए। उनके माता पिता की दुनिया तबाह हो गई। हर दिन हर पल वे अपने बेटे की सलामती की दुआ मांगते रहे। लेकिन 2 जून को जब राजा की लाश मिली तो मानो वो वृक्ष रूपी शरीर हिल चुका हो, मानो उनका सब कुछ छिन गया हो। सुरेश जी जो पहले से दिल की बीमारी से जूझ रहे थे, इस सदमे को सहन नहीं कर पाए। उनकी हालत और गंभीर हो गई। कमला जी अपने बेटे को अपनी आंखों का तारा मानती थी, अब हर वक्त आंसू में डूबी रहते। तो बार बार यही कहती हैं, हमारा राजा तो बस सोनम को खुश रखना चाहता था, उसने ऐसा क्या किया जो उसे इतनी क्रूर सज़ा मिली। हर एक माँ बाप अपने बेटे की शादी करने में आज के टाइम पे डर रहा है कि उसकी बहू कैसे मिलेगी। 9 जून को खबर आई कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर के एक ढाबे से पकड़ा गया। यह खुलासा हुआ कि सोनम ने अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रची। हर किसी को स्तब्ध कर दिया। यह सवाल आज भी अनुत्तरित है कि आखिर सोनम के दिल में इतनी नफरत कहाँ से आई। क्या कोई स्वार्थ, कोई छिपा हुआ मकसद या कोई और वजह थी जिसने उसे इस घिनौने अपराध के लिए उकसाया। आपको पता होगा, अभी वायरल हुआ उसका बॉयफ्रेंड, अभी वायरल हुआ, आप सब देख रहे होंगे दोस्तों। यह घटना सिर्फ राजा और उसके परिवार की त्रासदी नहीं है, जहां रिश्तों की पवित्रता को स्वार्थ और विश्वासघात की भेंट चढ़ा दिया जाता है। आज का समाज जहां प्यार और रिश्तों की गहराई को सोशल मीडिया की चमक दमक और दिखावे से मापा जाता है, वहां सच्चाई, विश्वास, नैतिकता कहीं खो सी जाती है। शादी जैसे पवित्र बंधन जो प्यार, विश्वास और सम्मान की नींव पर टिके होते हैं, अब कुछ लोगों के लिए महज एक सौदा बन के रह गया। राजा की हत्या की साजिश न केवल अपराध है, यह एक पत्नी की अपराध ही नहीं है बल्कि एक पूरे समाज का अपराध है, बल्कि उस मानसिक और नैतिक पतन का प्रतीक है जो हमारे समाज में गहरे तक बैठ चुकी है। लोग इतने संवेदनशील और स्वार्थी हो चुके हैं जो अपने ही जीवन साथी के खून का प्यासा होना उनके लिए सामान्य सी बात हो गई। चाहे इंदौर की घटना हो, चाहे मेरठ की घटना हो या बेंगलोर के अतुल कुमार की घटना हो। यह सिर्फ राजा और सोनम की कहानी नहीं है, या उन अनगिनत रिश्तों की कहानी है जो आज विश्वासघात और लालच की भेंट चढ़ रहे हैं। राजा के माता पिता की हालत देखकर किसी का भी दिल पसीज जाता है। एक माँ जो अपने बेटे की शादी में नाचती है, गाती है, आज उस बेटे की तस्वीर को सीने से लगा के रो रही है। एक पिता जो अपने बेटे को अपने कंधों पे बिठा के बड़ा किया, आज बिस्तर पे पड़ा है, अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है, उसके साथ उसका बेटा नहीं है। यह दर्द सिर्फ उनका नहीं है बल्कि हर उस इंसान का दर्द है जो रिश्तों की पवित्रता में यकीन रखता है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम इतने पतित हो चुके हैं कि रिश्तों की गरिमा को ताक पे रख दे रहे हैं? क्या प्यार और विश्वास सब सिर्फ किताबों की बातें बन के रह गई हैं? हमें इस त्रासदी से सबक लेना होगा। रिश्ते, विश्वास, प्यार और सम्मान की नींव पर टिके होते हैं। अगर हम इन मूल्यों को भूल जाएंगे तो एक ऐसी दुखद घटनाएं बार बार आएंगी। मुस्कान की घटना को कोई भूल नहीं सकता। ड्रम में सीमेंट भर के मार दिया गया। आइए हम सब मिलकर एक प्रण करें,
आइए हम सब मिलके एक प्रण करें, अपने आसपास के रिश्तों को प्यार और विश्वास से सींचेंगे। राजा रघुवंशी जैसे अनगिनत लोगों की आत्मा को भी तभी शांति मिलेगी जब हम समाज में फिर से मानवता और नैतिकता को जागृत करेंगे। यह समय है आत्ममंथन का समय है, यह समय है सही समय है, रिश्तों को बचाने का समय है, यह समय है मानवता को फिर से जीवित करने का समय है। दोस्तों, आप सबने देखा था अतुल की कहानी, अतुल और निकिता की कहानी आपने देखा था, मुस्कान और साहिल की कहानी आपने देखा था, तो आपने अब देख लिया सोनम की कहानी देख लिया, और उस राज कुशवाहा जो इसके पिता के एक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था और इस कंपनी में सोनम एचआर थी। दोनों से दिल लग गया और दोनों इस कदर प्यार के रंग में पड़ गए कि सोनम के पति राजा को राज पसंद नहीं करता था, और इसी वजह से मेघालय जाने की सोनम जिद्द की, और जिद्द करने के बाद हुआ क्या, सोनम ने अपने हत्यारों के साथ मिलके, सोनम अपने पति के हत्यारों के साथ मिलकर अपने पति को मार डाला। आखिर सोनम को इससे मिला क्या? देश भर में कलंकित होना, माँ बाप का इज्जत खत्म होना, और क्या राज का साथ मिलेगा? नहीं, पूरी जिंदगी उसको पश्चाताप मिलेगी। वो सोचेगी हमने ऐसी घटना क्यों की, सोचेगी। आजकल के मैं अपने युवाओं भाइयों से कहना चाहता हूँ, जिनकी अभी शादी नहीं, मेरी भी शादी नहीं हुई है, मैं खुद से कहना चाहता हूँ कि जब हम शादी करने के लिए जाएं, लड़की देखने के लिए जाएं, तो हम लड़की से ये ना पूछें कि इसकी हॉबी क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आपको खाना बनाना आता है, आप यहाँ डांस कर सकते हैं, ये सब हमें नहीं पूछना है। हमें ये पूछना है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और है तो आप हमें पहले ही बता दीजिए, हम अपने घर वालों को मना कर देंगे कि हमें लड़की पसंद नहीं है। ये करना है, हर एक युवा को करना है, तभी जाके हमारी और आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी बचेगी। आज का युवा डर रहा है, मैं खुद डर रहा हूँ कि शादी के बाद स्थिति क्या होगी, कैसी पत्नी मिलेगी, क्या होगा, परिवार की स्थिति क्या होगी, पत्नी परिवार के साथ रहेगी कि नहीं रहेगी। ये सब डर हर एक युवा के मन में आ चुका है आजकल की इन घटनाओं को देख के। आप बने रहिए हिंदू राष्ट्र 3.0 के साथ। और दोस्तों, मैं कहता हूँ कि हिंदुत्व के लिए ये सब सही नहीं है, सनातन के लिए ये सब सही नहीं है, सनातन में ये सब शोभा नहीं देता। हमारे आप पूर्वज उठा के देख लीजिए, आप देखते होंगे कि किसी की दादी पैर से लंगड़ी, किसी की कानी, किसी की लूली, लेकिन दादा क्या थे, हैंडसम स्मार्ट एकदम थे, उन्होंने उनके साथ पूरी ज़िंदगी काट दी। आप लड़कियों को भी देखते होंगे कि कोई लड़का पागल, कोई कुछ दिमाग से मोटा, पैर से कुछ, लड़कियां पूरी ज़िंदगी काट देती थी। लेकिन आज का समय पूरी तरीके से बदल गया है। हमें और आपको जागरूक होना है, जागना है, समाज में मानवता एक बार फिर से लाना है।